डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से हटते ही चीन ने उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है। चीन अब ट्रंप के शासनकाल में शामिल प्रमुख लोगों के खिलाफ प्रतिबंध का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के शपथ ग्रहण करने के कुछ ही मिनटों बाद चीन ने बड़ा फैसला लिया। चीन ने उसके हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन से जुड़े 27 अन्य लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लागू कर दिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात इन प्रतिबंधों की घोषणा की। इस सूची में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार रहे पीटर के नवारो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट सी ओब्रायन, व्हाइट हाउस में पूर्व रणनीतिकार स्टीफन के बैनन, मानव सेवा मंत्री एलेक्स एम अजार और संयुक्त राष्ट्र की राजदूत केली डी क्राफ्ट शामिल हैं। इनके अलावा इस सूची में पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री डेविड आर स्टिलवेल, पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैथ्यू पोटिंगर, आर्थिक विकास, ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए अवर विदेश मंत्री क्रिस जे क्राच और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के शामिल हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इन व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के चीनी मुख्य भूमि हांगकांग और मकाओ में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनसे जुड़ी कंपनियों और संस्थाओं के भी चीन में व्यापार करने पर प्रतिबंध है। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद इन प्रतिबंधों की घोषणा की गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती प्रशासन के दौरान चीन और अमेरिका के संबंध कारोबार, मानवाधिकार, कोरोना वायरस संबंधी वैश्विक महामारी फैलने और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक सैन्य कदमों समेत कई मामलों के कारण बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हुआ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में कुछ चीन विरोधी नेताओं ने अपने स्वार्थी राजनीतिक हितों और पूर्वाग्रह और चीन के प्रति नफरत के कारण चीन और अमेरिका के लोगों के हितों का कोई सम्मान न करते हुए ऐसे मूर्खतापूर्ण कदमों की योजना बनाई और उन्हें लागू किया जिन्होंने चीन के आंतरिक मामलों में गंभीर रूप से हस्तक्षेप किया और चीन के हितों को कमजोर किया। चीन ने विशेष रूप से पोम्पियो पर निशाना साधा। उल्लेखनीय है कि पोम्पियो ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाते हुए घोषणा की थी कि पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में बीजिंग की मुसलमानों और जातीय अल्पसंख्यकों संबंधी नीतियां जनसंहार के समान हैं। हुआ ने इन आरोपों के बारे में कहा कि पोम्पियो ने पिछले कई साल में अनगिनत झूठ बोले। हमारे लिए पोम्पियो का तथाकथित संकल्प कागज के एक बेकार टुकड़े से ज्यादा नहीं है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।